आ जाओ लाओ लगा अबे बड़ी गाल तक नहीं करना है ना जी। चलिए ध्यान दीजिए, चुपचाप छोड़ो वीडियो वीडियो बने चाहे ना बने, सब चुपचाप उन लोग को यहाँ ध्यान देना, कोई वीडियो ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ ध्यान। चलिए प्रश्न क्या है, पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए एक पुस्तक की मोटाई 10 सेंटीमीटर है। एक पुस्तक की मोटाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसमें 4000 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 4000। एक पृष्ठ की मोटाई मानक रूप में ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो जरा हम छाप के समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक पुस्तक है बाबू, क्या है? एक पुस्तक। पुस्तक आप लोग जानते हैं, एक किताब। पुस्तक का मतलब होता है एक किताब। जैसे देखिए किताब है, ये किताब है या नहीं है? तो ये किताब यहाँ पे इतना मोटा है या नहीं है? तो मान लेते हैं कि ये भी आपका एक मैथ का बुक है, मैथ का क्या बुक है, ये मान लीजिए कि एक किताब है, ठीक है। ये किताब पूरा मोटा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मोटा, ठीक है ना। इस किताब की पूरी मोटाई कितनी है पता है? मोटाई है 10 सेंटीमीटर, यानी किताब कुल कितना मोटा है? 10 सेंटीमीटर क्या है? मोटा है। अब बात करते हैं पृष्ठ। पृष्ठ किसे कहते हैं पहले हम लोग ये जान लेंगे। पृष्ठ कहते हैं किसको है, ठीक है। पृष्ठ का मतलब होता है मुनि पेज। क्या होता है? पेज। इस किताब में जो पेज है वो पेज कुल मिलाकर 4000 पेज है। इस किताब में कुल कितना पेज है? 4000, यानी इसमें 4000 पेज है। 4000 पेज है। तो आपको बोल रहा है कि ये पूरा किताब की मोटाई जब 10 सेंटीमीटर है और इसमें 4000 पेज है, कितना पेज है? 4000। तो 4000 पेज है तो ना 10 सेंटीमीटर मोटाई जी। तो आपसे बोला है कि एक पेज की मोटाई निकालिए, एक पेज की मोटाई निकालिए, वो भी कौन रूप में? मानक रूप में। कौन रूप में निकालना है? मानक रूप में। पहले हम लोग जान लेंगे मानक रूप कहते किसको है। कोई भी संख्या को मानक रूप में चेंज करते कैसे? देखिए मानक रूप का मतलब पहले यहाँ देखिए क्या होता है। मानक रूप का मतलब सबसे पहला कोई 1 से लेकर कोई संख्या होनी चाहिए 1 से 9 तक, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या होना चाहिए? 5। यहाँ पे भी कोई संख्या हो सकती है, कोई मतलब हमको नहीं है। और यहाँ पे गुणने में 10 के पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर इस स्थिति में आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? मानक रूप। क्या बोलेंगे? मानक रूप बोलेंगे। चलिए पहले हम लोग ये समझ लेंगे किताब कुल कितना मोटा है? 10 सेंटीमीटर मोटा है। किताब कितना मोटा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। किताब में कुल कितना पेज है? 4000 पेज है। तो आपको बोला है कि एक पेज की मोटाई निकालिए, यानी एक पेज कितना मोटा है। तो बताओ ये 10 सेंटीमीटर को अगर हम 4000 भाग में बांट दिए, ये 10 सेंटीमीटर मोटाई को हम 4000 भाग में बांट दिए, यानी 10 को अगर हम 4000 से भाग देंगे तो क्या हमको एक पेज की मोटाई निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। एक पृष्ठ की मोटाई, पृष्ठ का मतलब पेज, एक पृष्ठ की मोटाई बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा? 4000। यही ना होगा? देखिए एक पृष्ठ की मोटाई 10 बटा 4000 हो गया, नहीं होगा? चलिए अब यहाँ से 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज आपको और हम बताए थे, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 400। देखिए 1 बटा 400। चलिए यही आपका आंसर हो सकता है 1 बटा 400 सेंटीमीटर। बट आप ध्यान दीजिए, आपको बोला है कि ऐसे आंसर से काम चलने वाला नहीं। आपको बोला है मोटाई निकालिए, बट कौन रूप में? मानक रूप में निकालना है। अगर मान लो कि यहाँ पे मानक रूप में हम लोगों को नहीं निकालना होता तो हम क्या करते पता है? देखिए आपका आंसर कितना गया था? 1 बटा 400 आ गया था, यही ना आया था जी? 1 बटा 400 आपका आंसर आया था। तो यहाँ पे हम क्या करते? 400 से 1 में कुछ करते भाग देते, तो जो पॉइंट में आंसर तो आपका आंसर आता। लेकिन नहीं, हमको इसको चेंज करना है कौन रूप में? मानक। तो मानक रूप में हम चेंज करने के लिए पहले ही आपको सिखा चुके हैं। ध्यान दीजिए 1 बटा 400 इसको मानक रूप में चेंज हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 1 बटा 400 को हम कितना लिख सकते हैं?
1/4 गुने 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। 1/4 गुने 10 के पावर 2, क्योंकि 10 तोड़ेंगे तो फिर से हमारा 100 हो जाएगा, और 100 में 4 शून्य करेंगे, 4 शून्य हमारा आराम से हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, भागा देंगे, सॉरी क्या करेंगे, ये बबुआ को ऊपर भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे जी, ऊपर भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, ऊपर। देखिए ये 10 के पावर 2 को ऊपर भेजेंगे। एक मैथ और आपको हम पढ़ाए थे कि अगर कोई संख्या माइनस में हो, जैसे यहाँ लीजिए, अगर कोई संख्या यहाँ पे क्या हो, माइनस में हो, और यहाँ से हमको माइनस को हटाना है, तो उल्टा करते हैं, 10 के नीचे 1 छिपा हो रहता है, तो 1 ऊपर कर देंगे, 10 के नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे जो माइनस में जो पावर है क्या चीज में आएगा, प्लस में। अच्छा ये पहले से कौन में है, प्लस में। अगर इसको हम ऊपर में जाएगा तो कुछ में आएगा माइनस में, क्योंकि ऊपर 1 है, तो 1 कर देंगे नीचे, 10 के पावर 2 कर देंगे ऊपर, तो यहाँ पे पावर कौन में आएगा, माइनस में। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो आपका हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 हो गया। अब 4 से क्या करेंगे, 1 को भागा देंगे। 4 से 1 को क्या करेंगे, भागा देंगे। इरेजर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब 4 से 1 को भागा देंगे तो आपको कितना आएगा पता है, 0.25। 4 से 1 को भागा देंगे तो कितना आएगा, 0.25। और यहाँ पे गुना कितना, 10 के पावर। देखिए हल्का मानक रूप की तरह आया है, लेकिन अभी भी ये पूर्ण रूप से मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बोले थे 1 से 9 तक संख्या होना चाहिए, और संख्या कितना है, 0। तो 0 की जगह पे हमको कितना लिखना होगा, 0 की जगह पे हमको 1 से 9 तक संख्या चाहिए। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे। पॉइंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट को रिमूव कर देंगे, तो पॉइंट के बदले 1। 2 अंक है तो 2 0 हो गया, 2 अंक है तो 2 0 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे पॉइंट चाहिए। देखिए आपका बच गया 25 गुने 10 के पावर -2 बटा 100, यही ना हो गया, यही ना है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 काटेंगे तो 1 अंक के बाद हमको 5 आ जाएगा। देखिए 1 0 काटेंगे तो 1 अंक के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आपका आएगा 2.5 गुने 10 के पावर -2। अच्छा यहाँ पे 10 है, इस 10 को ऊपर ला दो, 10 को ऊपर ला सकते हैं। हाँ, जब 10 को ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर है माइनस निकल जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, जो ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। अब 2.5 इसमें बताया थे कि अगर दोनों सेम टू सेम आधार मिले तो एक को निकाल लेते हैं, एक को निकालो। अब ये दोनों कुछ करेंगे, जोड़ देंगे। -2 को जोड़ देंगे किसके साथ, -1 के साथ। -2 2 प्लस माइनस -1 माइनस प्लस 2 1 3 बड़ा 2 है तो -3। इतना आंसर है, यही आपका होगा क्या, सेंटीमीटर आंसर। ठीक है ना, 2.5 गुने 10 के पावर -3, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से इसको समझाएंगे, बार बार समझाएंगे आपको हम। ठीक है, पहले इसको आप कर लीजिए। चलो चलो 4 मिनट खत्म से बज के पढ़ते ना, सुबह रुक जाओ।